Hello students, welcome to Princess Education Online Classes. Students, today I am going to explain you updated syllabus of class 10th mathematics of CBSE बोर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स मैं आपको CBSE बोर्ड क्लास 10th का अपडेटेड सिलेबस अपडेट करूंगी. स्टूडेंट्स वो आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे एंड कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इस ईयर रिड्यूस कर दिए गए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग. फर्स्ट आता है आपका नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स, यूनिट 1 नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर. स्टूडेंट्स रियल नंबर से आपके सभी टॉपिक्स हैं. आपका वन टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड एल्गोरिथम एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इस ईयर एग्जाम से रिड्यूस कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते थे क्योंकि आपको इसमें एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करने होते थे और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता था. तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए इस ईयर ये क्वेश्चंस, इस टाइप के एल्गोरिथम वो सभी रिमूव कर दी गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम आर.एस. अग्रवाल की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 1A में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एल्गोरिथम एंड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है. तो स्टूडेंट्स वो अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आपके टॉपिक रेशनल नंबर्स के एंड इरेशनल नंबर्स के √2 √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो सब आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स सभी आपके आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, वो सभी मैंने आपको समझाया हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स थर्ड से हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट सेकंड आता है आपका सेकंड यूनिट एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपके टॉपिक स्टूडेंट्स आएंगे. एंड जो आपका रिमूव किया गया है वो है आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट. तो स्टूडेंट्स जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है डिवीजन एल्गोरिथम्स पर, तो स्टूडेंट्स वो इस ईयर आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है. इससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो आपकी नहीं आएगी. स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना अपने डिवीजन एल्गोरिथम fx इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx. तो आप पहले उसको डिवाइड करते थे और फिर उसको वेरीफाई करते थे क्वेश्चन को. तो स्टूडेंट्स उस टाइप के क्वेश्चन एल्गोरिथम आपकी रिड्यूस कर दी गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको, ये समझ आ गया. नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर सेकंड से अगर हम डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स एल्जेब्रा में सेकंड चैप्टर आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स इसमें आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ये सब आपका सेम रहेगा. बट स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये इसके 3 मेथड होते थे स्टूडेंट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, by elimination method and by cross multiplication method. तो स्टूडेंट्स आपके 2 मेथड तो आएंगे by substitution and by elimination, लेकिन जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 3C अगर हम आर.एस. अग्रवाल की बात करते हैं तो उसमें हम सभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड करते हैं स्टूडेंट्स. तो वो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस को आपको रिड्यूस कर दिया गया है स्टूडेंट्स. ये मेथड अब आपके एग्जाम में इस ईयर नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स कंपटीशन के पर्पज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th-12th में एक और टॉपिक आता है. तो आप लोग इसको स्टडी जरूर कर लीजिएगा एक बार. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी लेक्चर होंगे उसमें भी बताती रहूँगी कि ये टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा और ये नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स आपका कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया गया है? स्टूडेंट्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एज इट इज है आपके सिलेबस में, एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी आएगा. रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ये भी आएगा. बट स्टूडेंट्स जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है सिचुएशनल बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन बेस्ड ये आपकी इस ईयर एग्जाम से रिमूव कर दी गई हैं. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में इस ईयर नहीं आएंगे इन
से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया कि कौन से टॉपिक आपके ये सभी टॉपिक ऊपर आएंगे, एंड जो रिड्यूस रिमूव किया गया है वो आपको अलग से बता दिया कि ये नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आपका चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट्स मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो स्टूडेंट्स आपका nth टर्म का डेरिवेशन एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, इनके क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी स्टूडेंट्स ये नहीं आएंगे। मीन्स स्टूडेंट्स जो आपके n टर्म्स पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपकी रिड्यूस्ड कर दी गई है स्टूडेंट्स, लेकिन nth टर्म पर बेस्ड आपके डेरिवेशंस वो और उसके क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सम ऑफ n टर्म्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इस टाइप के क्वेश्चन तो आ जाएंगे, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी सम ऑफ n टर्म्स सिर्फ वो रिड्यूस की गई है। मीन्स आपको एग्जाम में ये तो पूछ लिया जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताइए इस क्वेश्चन का, लेकिन स्टूडेंट्स अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगी। तो इसलिए इन दोनों लाइन से आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो आपका क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स ये आपको? नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट से बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है आपका लाइंस। लाइंस में आपका कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सभी आपके सिलेबस में इस ईयर है। तो स्टूडेंट्स रिड्यूस क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एक पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर है, इससे रिलेटेड थ्योरम एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया गया है स्टूडेंट्स एग्जाम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? स्टूडेंट्स बहुत इजी हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी उसकी थ्योरम में और उसका क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया इस ईयर, आपका ये टॉपिक एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ज्योमेट्री यूनिट 4 आपके स्टूडेंट्स आती है ज्योमेट्री। ठीक है, यूनिट 4 में स्टूडेंट्स आपके 9 थ्योरम होती है। 9 थ्योरम में से स्टूडेंट्स 7 थ्योरम जो है आपकी इनके प्रूफ तो आएंगे, लेकिन ये जो 2 थ्योरम से स्टूडेंट्स आपकी इनके जो प्रूफ है वो आपकी इस ईयर एग्जाम के टॉपिक से रिमूव कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑन देयर corresponding sides, and in second in a triangle if square on one side is equals to sum of square on the other side then angle opposite to first side is a right angle। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों थ्योरम है इनके प्रूफ इस ईयर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का, जो कि है सर्कल। स्टूडेंट्स सर्कल में आपका टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपकी ये थ्योरम्स आती हैं 2। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact and the length of tangent draw from an external point to a circle are equal। तो स्टूडेंट्स ये आपका एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स सर्कल से कोई रिलेशन नहीं हुआ है आपका, इसमें आपके प्रूफ सभी पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, सर्कल से स्टूडेंट्स कोई आपका टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, वो पूरा टॉपिक आपका आएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपका डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो ये भी आपका आएगा स्टूडेंट्स, एंड टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ये भी स्टूडेंट्स आपका आएगा। तो रिमूव क्या हुआ है स्टूडेंट्स? रिमूव हुआ है
कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल मीन्स स्टूडेंट जो आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल वो आपका इस ईयर रिमूव कर दिया गया है। जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, लेकिन ये आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आप अपने बुक में टॉपिक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, तो इनसे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिट फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री। ये स्टूडेंट्स मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जल्दी से बताया जाए कौन सा टॉपिक आएगा। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपका स्टूडेंट्स सभी टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपका टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है स्टूडेंट्स। मीन्स स्टूडेंट्स इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो स्टूडेंट जो आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इन तीन एंगल्स पे तो अभी आपको आएगा एग्जाम में, लेकिन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री से आपको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर आपको। नाउ स्टूडेंट सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मीन्स स्टूडेंट इससे आपका क्या रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी sin square a plus cos square equals to 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। मीन्स इस टाइप के आइडेंटिटीज और इनके प्रूफ तो स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स रिमूव क्या हुआ है, रिमूव हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आपके क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। नाउ स्टूडेंट्स जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 12 है आपकी। अगर RS अग्रवाल की बुक की हम बात करते हैं तो ये आपका टॉपिक रिमूव कर दिया गया है पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया ना आपको। ये RS अग्रवाल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 12 चैप्टर है, ये टॉपिक आपका पूरा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, रिमूव हट कर दिया गया इस ईयर। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपको बता रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड चैप्टर है और इसमें आपका कोई डिलीशन नहीं हुआ है, मीन्स ये पूरा चैप्टर आपका आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया। नाउ स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन यूनिट 6 पे अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन, तो स्टूडेंट्स यूनिट 6 से आपका क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। यूनिट 6 में आपका मोटिवेट टू द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, स्टूडेंट्स ये सभी टॉपिक आएंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जब हमारा टॉपिक आता है प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। मीन्स स्टूडेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी वो 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल पे ही आएगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, पेरीमीटर्स, सर्कमफ्रेंस ये सभी आपके 60 डिग्री और 90 डिग्री के बेस्ड पे आएगी। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जो आपके 120 डिग्री एंगल के बेस्ड पे है ये इस ईयर एग्जाम में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो आपके सिलेबस से 120 डिग्री के एंगल पे बेस्ड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स वो इस ईयर डिलीट कर दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। स्टूडेंट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपके एक टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, बाकी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्यूब्स, क्यूबॉइड्स एंड स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स स्टूडेंट्स ये सभी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिड्यूस किया गया है आपका, रिड्यूस कर दिया गया है फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। स्टूडेंट्स फ्रस्टम ऑफ ए कॉन से रिलेटेड सभी आपके क्वेश्चंस वो इस ईयर एग्जाम से रिमूव कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं RS अग्रवाल की बात करती हूँ तो एक्सरसाइज 17C आपकी फ्रस्टम ऑफ ए कॉन पर ही बेस्ड है, तो उससे आपके फ्रस्टम ऑफ ए कॉन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स
यूनिट 7 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स स्टेटिस्टिक्स से आपका मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो मीन होता है ये हमारा 3 स्टेप पे बेस्ड होता है स्टूडेंट्स। 3 मेथड होते हैं इनके, एक होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड, ये दोनों मेथड तो आपके एग्जाम में आएंगे, बट स्टूडेंट्स जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये आपका इस ईयर रिड्यूस कर दिया गया है, सिर्फ 2 मेथड आएंगे, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये भी इस ईयर आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। आपके RS अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 18E, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, वो इस ईयर आपके एग्जाम से डिलीट कर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा आपका एज इट इज एग्जाम में आएगा। सिर्फ मीन मेथड का, मीन से स्टेप डेविएशन मेथड आपका हटा दिया गया है स्टूडेंट्स। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसमें स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, तो ये आपका इस ईयर टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी से स्टूडेंट्स कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ये आपका एज इट इज एग्जाम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस किए गए हैं और कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। अदर स्टूडेंट्स हम लोग अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे सभी टॉपिक्स को, और उसमें जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, और जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चंस वो मैं आपको बता दूंगी। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में न्यू CBSE पैटर्न पे बेस्ड आएंगे वो भी मैंने आपको वीडियो शेयर की है, एंड आगे भी मैं आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आए आपको? स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट्स के भी आपके टॉपिक्स आप देख सकते हो चैनल से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।